हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का जो वीडियो है ये कमेंट सेक्शन पर बेस्ड है और कमेंट किया है अनिल सरोज ने। इन्होंने लिखा है, सर हम स्क्रिप्ट कहां से लिखना शुरू करें, हमें कुछ समझ नहीं आता। प्लीज सर उसके में वीडियो बनाइए, हमें इंतजार है आपकी अगली वीडियो पर। तो चलिए, ये तो नेक्स्ट वीडियो नहीं बनी होगी जब आपने कमेंट किया होगा, इससे तो नेक्स्ट वीडियो कमेंट की नहीं आई होगी। लेकिन चलिए, मैंने फिर भी इसे पढ़ा और मैंने सोचा कि चलिए इसे कमेंट बॉक्स में शामिल किया जाए। तो इनका सवाल है कि स्क्रिप्ट को कहां से लिखना स्टार्ट करना चाहिए, यानी एक स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एक राइटर के पास आइडिया होता है, यानी उन्हें रफ उनके दिमाग में कुछ आइडिया होती है कि ये जो कहानी है इस तरह से उसकी कॉन्सेप्ट होगी। तो यहां पर आप दो तरीके से स्टोरी की स्टार्टिंग कर सकते हैं, यानी आपकी जो स्क्रिप्ट है उसकी स्टार्टिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप सबसे पहले उसका एक कॉन्सेप्ट रेडी कर लीजिए, यानी आपके दिमाग में जो भी रफ आइडिया आ रहा है, जो भी आपने रफली सोचा है कि ये मेन कैरेक्टर्स होंगे, स्टोरी जो इस तरीके से आगे बढ़ेगी, इस तरीके से एंडिंग होगी, तो ये आप एक रफली लिख लीजिए और वो आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपके दिमाग में पूरी की पूरी स्टोरी आ गई है, बस आप उससे स्टोरी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, फिर आप उसे स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए कि आप उसका एक आउटलाइन रेडी कर लीजिए। आउटलाइन रेडी करने का मतलब है कि आप अपनी फिल्म की कहानी को पॉइंट वाइज लिख लीजिए। पूरे घटनाओं को लिखना जरूरी नहीं है, आपको क्या करना है उसके लिए पॉइंट्स बना लेना है, ताकि जब आप बाद में उसकी स्टोरी डेवलप करें तो आपके दिमाग से कुछ स्लिप ना हो जाए। देखिए, अगर दिमाग के भरोसे रहेंगे तो क्या होगा, कुछ इंसिडेंट स्लिप भी हो सकते हैं दिमाग से। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको आउटलाइन रेडी कर लेना चाहिए। जैसे आपने स्टार्टिंग में क्या दिखाया, उसके बाद क्या आप दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो कहानी वो आगे बढ़ रही है, वो सभी आप पॉइंट वाइज को लिख लीजिए। पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कोई सीक्वेंस है जिसमें हीरो हीरोइन जो है वो भाग रहे हैं और गुंडे जो है वो उसका पीछा कर रहे हैं और इसमें हीरो को गोली लग जा रही है, तो आप वहां पर बस शॉर्ट में लिख दीजिए कि चेज सीन एंड हीरो शॉट बाय द बुलेट। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। तो ये जब आप इस पॉइंट को देखेंगे तो आपके दिमाग में पूरा जो वो जो सीक्वेंस है वो आपके दिमाग में पूरा आ जाएगा। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि आप आउटलाइन से रेडी कर सकते हैं। अब देखिए, आपके पास आउटलाइन हो गई, आपके पास पता है आपको कि ये इस तरीके से सिचुएशन जाएगी। अब आप क्या कीजिए, आप उसकी स्टोरी रेडी कीजिए, आप उसकी कहानी को रेडी कीजिए और कहानी को रेडी करने के बाद फाइनली आप फिर उसकी स्क्रिप्ट को रेडी कीजिए। स्टोरी को रेडी करने के बाद आप स्क्रिप्ट रेडी करेंगे तो क्या होगा कि जितने भी घटनाएं जो वो स्टोरी में लिखी हुई आप उसे स्क्रीन प्ले के फॉर्म में लिखेंगे, यानी सीन वाइज, लोकेशन वाइज आप अलग करके उसे लिखेंगे। और देखिए, आपको अगर प्रोफेशनल लिखना नहीं आता है, आपको स्टोरी लिखना नहीं आता है, या आउटलाइन रेडी करना नहीं आता है, या आपको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता है, आपको सिनॉप्सिस कॉन्सेप्ट रेडी करना नहीं आता प्रोफेशनल वे में, तो इसके लिए आप हमारे A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन कोर्स है, आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियो कंटेंट्स के थ्रू सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ सिखाया जाता है। इस कोर्स में आपको पूरी चीजें कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है स्क्रिप्ट राइटिंग की, यानी बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको सिखाया जाता है और कोर्स कंप्लीट करने पर आपको सर्टिफिकेट भी दी जाती है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए या फिर अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलते रहते हैं, तो ऑफर के बारे में भी आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। तो देखिए, इनका जो कमेंट था कि स्क्रिप्ट को कहां से लिखना शुरू करना चाहिए, तो आप सबसे पहले उसका एक आउटलाइन रेडी करिए या फिर कॉन्सेप्ट रेडी करिए। उसके बाद फिर आप स्टोरी पर आ जाइए। स्टोरी रेडी हो जाती है, फिर आप स्क्रिप्ट को लिखना स्टार्ट कर दीजिए और फिर उसके बाद जब आप बाउंड स्क्रिप्ट लिख करके कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप बाकी की चीजों को लिख सकते हैं। जैसे और भी इसमें चीजें आती है, जैसे वन लाइनर स्टोरी आती है या फिर इसकी सिनॉप्सिस आती है, वो आप रेडी कर सकते हैं। देखिए, सिनॉप्सिस हमेशा मेरे हिसाब से लास्ट में रेडी कीजिए, क्योंकि सिनॉप्सिस इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। क्योंकि आप सिनॉप्सिस ही भेजते हैं प्रोड्यूसर को, सिनॉप्सिस आप प्रोड्यूसर को भेजेंगे, वो इंटरेस्टिंग रहेगी तभी तो वो फिर आगे आपसे डिमांड करेंगे वन लाइनर स्टोरी की। तो सभी चीजें आप फिर रेडी करके रखेंगे। वो प्रोड्यूसर कब क्या मांग दे कुछ पता नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रोड्यूसर्स की जो मेंटेलिटी होती है वो अलग अलग होती है। कोई स्टोरी मांग लेते हैं, कोई वन लाइनर स्टोरी मांग लेते हैं, कोई बोलेंगे कि कॉन्सेप्ट दिखाइए, कोई बोलेंगे सिनॉप्सिस दिखाइए। तो राइटर के पास सभी चीजें रेडी होनी चाहिए। तो आपको स्टार्टिंग वहीं से करना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको हमेशा इस चैनल पर मिलते रहते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।